नमस्ते दोस्तों, बहुत सारी क्रिकेट में बायलैटरल सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं एंड ये प्रीव्यू है साउथ अफ्रीका विमेन वर्सेस बांग्लादेश विमेन के फर्स्ट टी20 मैच का। 3 टी20 मैचेस की सीरीज होगी जिसमें पहला मैच खेला जाएगा 3 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे। बात करूं मैं सेकेंड और थर्ड टी20 मैच की तो वो खेला जाएगा 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को। अब अगर दोनों टीम्स की बात की जाए तो बांग्लादेश इस सीरीज में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आ रही है एशियन गेम्स में, फॉलोड बाय अ हिस्टोरिक 2-1 विन ओवर पाकिस्तान। वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनके पिछली दोनों सीरीज ही काफ़ी खराब रही हैं। पहले वो पाकिस्तान से हारे 0-3 से एंड उसके बाद न्यूजीलैंड से टाई करी सीरीज, बट वो सीरीज अपने घर पर ही खेल रहे थे। बात करें अगर साउथ अफ्रीका के कैप्टन की तो लॉरा वुलवर्ड पहला मैच नहीं खेलते हुए देखेंगे क्योंकि एडिलेड स्ट्राइकर्स पहुंच गई है WBBL के फाइनल्स में एंड वो मैच खेलेंगी एंड उसके बाद से रिज्यूम करेंगी अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज़। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो 11 मैचेस अभी तक दोनों टीम्स आपस में खेल चुकी हैं, जहां साउथ अफ्रीका बहुत बड़े मार्जिन से लीड कर रही है बाय 10-1। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलेंगे अब हम स्क्वाड्स की तरफ। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हो बांग्लादेश का फुल स्क्वाड जो कि सिलेक्टेड है इस टी20 सीरीज के लिए। इसमें अगर मैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ तो हमारे हिसाब से खेलते हुए दिखनी चाहिए शमीमा सुल्ताना, मुर्शिदा खातून, शोभना मुस्तरी, निगर सुल्ताना इनकी कैप्टन एंड विकेट कीपर, शोरना अख्तर, ऋतु मोनी, लता मंडल, नहिदा अख्तर, रबैया खान, फहीमा खातून और मारूफा अख्तर। अब बात करें साउथ अफ्रीका के स्क्वाड की तो आप पूरा स्क्वाड देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। इसमें अगर मैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो हमारे हिसाब से खेलते हुए दिखने चाहिए टैस्मिन ब्रिट्स, एनरी डर्कसन, एनिका बोश, लारा गुडॉल, सून लूस, एलिज मारी मार्क्स, डेल्मी टकर, सिनोला जाफ्ता इनकी विकेट कीपर, टूमी सेखुखू ने, क्लास और लाबा। अब इनकी कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया सेकंड मैच से लॉरा वुलवर्ड ज्वाइन करेंगी। फर्स्ट मैच की कैप्टन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक अनाउंस नहीं करी गई है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर और लेस सून लूस ही कैप्टनसी करते हुए दिखनी चाहिए पहले टी20 मैच में। अब चलेंगे हम वेन्यू एनालिसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गेम खेला जाएगा विलोमोर पार्क बेनोनी में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल लास्ट 4 गेम्स में देखा गया 141 रन का। टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है, चेस करते हुए टीम्स ज़्यादा जीती हैं। तो पिछले 6 गेम्स में से 4 गेम्स टीम बैटिंग सेकंड जीती हैं। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स ने भी आउटराइटली डोमिनेट किया है। पिछले 2 गेम्स की अगर मैं खाली बात करूं तो टोटल 18 विकेट्स गिरी हैं, जिसमें से 17 विकेट्स पेसर्स ने गिराई है। तो पेस फ्रेंडली कंडीशंस रहेंगी इस ग्राउंड पे। इसके अलावा आपको इस गेम के भी इनसाइट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड आपको जीएल कैप्टनसी पिक्स भी मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, जो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ अगर रीसेंट फॉर्म की दोनों टीम्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेश के लास्ट 10 टी20 मैचेस जो वो खेली है, लास्ट 10 में से अपने 4 मैचेस जीती है, 6 मैचेस हारी है। एंड जो लास्ट सीरीज खेली थी वो अक्टूबर में ही खेल कर आ रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वहीं अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका की रीसेंट परफॉर्मेंस तो लास्ट 10 मैचेस में से 3 ही मैच जीत पाई है, 1 नो रिजल्ट में रहा था और बाकी हारी है। ये भी अपनी जो लास्ट टी20 सीरीज खेली थी वो अक्टूबर में ही खेली थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई थी। अगर मैं ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे ऑल्दो रीसेंट परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की इतनी अच्छी नहीं रही है, बट हम 7:4 कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि हमें लगता है कि साउथ अफ्रीका ही डोमिनेट करते हुए दिखेगी ये वाला मैच। अब चलते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन टी20 की तरफ। तो यहाँ पे हमने बात की टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की इस साल की। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश के बैटर्स का। तो निगर सुल्ताना 15 टी20 इंटरनेशनल्स खेली हैं इस साल, जिसमें 343 रन बनाए 26 की एवरेज से, 2 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। शोभना मुस्तरी ने 13 इनिंग्स में 217 रन बनाए हैं। शमीमा सुल्ताना 14 इनिंग्स में 195 रन बना चुकी हैं। वहीं शोरना अख्तर की बात करूँ तो 12 इनिंग्स में 142 रन इन्होंने बनाए हैं। बांग्लादेश के बॉलर्स की बात की जाए तो नहिदा अख्तर ने 13 विकेट्स निकाली हैं 15 इनिंग्स में। फहीमा खातून ने 12 विकेट्स निकाली हैं 11 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट रहा है केवल 19 का। रबैया खान ने 11 विकेट्स निकाली हैं 11 इनिंग्स में। वहीं मारूफा अख्तर 9 विकेट्स निकाल चुकी है 11 इनिंग्स में। बात करें अब साउथ अफ्रीका के बैटर्स की तो यहाँ पे लॉरा वुलवर्ड ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, इस मैच में नहीं खेलते हुए दिखेंगी। 41 के एवरेज से 537 रन बना चुकी हैं 15 इनिंग्स में, 5 बारी हाफ सेंचुरी निकाल चुकी हैं। टैस्मिन ब्रिट्स जो कि 40 की एवरेज से 442 रन बना चुके हैं 13 इनिंग्स में, ये भी 4 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं इस साल। अगली आएंगी सून लूस जिन्होंने 247 रन बनाए 13 इनिंग्स में और अनिका बोश ने बनाए हैं 81 रन इन 7 इनिंग्स।
अब बात करें साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की, तो लाबा ने सबसे ज़्यादा विकेट्स निकाली हैं, 16 विकेट्स निकाल चुकी हैं 22 की स्ट्राइक रेट से 17 इनिंग्स में। मसाबाता क्लास ने 10 विकेट्स निकाली हैं 10 इनिंग्स में। वहीं तुमी सुकुकू ने 5 विकेट्स 4 इनिंग्स में निकाल चुकी है 17 की स्ट्राइक रेट से। डेल्मी टकर की बात करें तो 2 विकेट्स निकाली हैं 6 इनिंग्स में। तो ये तो हो गए रिकॉर्ड्स इन प्लेयर्स के। अब बेस टीम में जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो व्यू स्पोर्ट की एल्गोरिदम टीम्स होती हैं वो डेटा बैक टीम्स होती हैं, उनमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। एंड आप देख सकते हो हमारे वर्ल्ड कप में कैसा रहा है एल्गो का परफॉर्मेंस। हमने एक रिपोर्ट कार्ड आपके लिए तैयार की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वो अपलोडेड भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सिमिलरली इंडियन प्रीमियर लीग में भी और WBBL में भी एल्गो की टीम्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एंड जैसे कि हम आपको बताते आए हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको एक लीग पकड़ के चलनी है, उसके सारे मैचेस खेलने हैं, रैंडम मैचेस नहीं खेलने हैं आपको। एंड आपका एम होना चाहिए कि आप 40 से 50% मैचेस जीतें। स्मॉल लीग्स ही खेलनी है एल्गो टीम्स के साथ, मतलब 3, 4, 5 या 10 मेंबर कॉन्टेस्ट, और अपनी इन्वेस्टमेंट सेम रखिएगा पर मैच, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब हम चलेंगे सीधा बेस टीम पे। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन है सिनोला जाफ्ता का और निगर सुल्ताना का। हम यहाँ पे डेफिनेटली बांग्लादेश की निगर सुल्ताना को लेके जाएंगे, जो नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए इनके लिए। टॉप स्कोरर थी बांग्लादेश के लिए पिछले गेम में, जो कि T20 वर्ल्ड कप में आया था। 30 रन बनाए थे इन्होंने। एंड निगर सुल्ताना की मैं बात करूँ तो इस साल बांग्लादेश ने जितने भी बायलैटरल T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं सब में निगर सुल्ताना ने फीचर किया है एंड 206 रन बनाए हैं ऑलमोस्ट 30 की एवरेज से। एंड जो भी प्लेयर्स इस गेम में खेलते हुए दिखेंगे उसमें ब्रिट्स को छोड़ के बाकी सबसे ज़्यादा रन्स निगर सुल्ताना के ही हैं। इस साल 343 रन ये बना चुकी हैं। बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे पहली जो हमारी पिक रहेगी वो रहेगी साउथ अफ्रीका के ओपनर टैस्मिन ब्रिट्स। पिछले अपने 9 T20 इंटरनेशनल में से 6 में इन्होंने 30 से ज़्यादा रन बनाए हैं। टोटल 371 रन बना चुकी हैं 46.4 की एवरेज से। बात करें पिछले हेड टू हेड गेम की तो 50 नॉट आउट बनाकर आ रही हैं अगेन, जो कि T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। एंड अगर इनके मैचअप्स की बात करें तो अभी तक एक बार भी आउट नहीं हुई हैं बाय बांग्लादेश बॉलर्स। अगली जो हम बैटर लेके जाएंगे वो होगी साउथ अफ्रीका की नंबर 3 पे आने वाली अनिका बोश। 60 रन बनाए हैं इन्होंने 30 की एवरेज से पिछली 2 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे। एंड दोनों आउटिंग्स अभी हाल ही में अक्टूबर में ही आई थी। एंड इनकी बैटिंग पोजीशन ज़रूर फिक्स नहीं रहती है टीम में, बट स्टिल ये 420 रन बना चुकी हैं 25 की एवरेज से पिछले 21 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में अपनी। इसके अलावा काफ़ी हैंडी सीम बॉलर भी रहेंगी। ऑलरेडी 8 विकेट्स निकाल चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स में। स्ट्राइक रेट रहा है 18.8 का पिछले 12 आउटिंग्स में, तो एक अच्छी ऑलराउंडर भी साबित हो सकती है। जो थर्ड बैटर है हम सिनेरियो वाइज आगे जाके पिक करेंगे। अभी हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे पहली पिक हमारी रहेगी साउथ अफ्रीका की नंबर 4 पर आने वाली सुन लूस। 81 रन बनाए हैं इन्होंने 81 की ही एवरेज से पिछले 2 T20 इंटरनेशनल्स में। एंड दोनों ही गेम सेम वेन्यू पे खेले गए थे। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूँ तो 35 की एवरेज से रन बनाए हैं, 104 रन बना चुकी हैं। इसके अलावा इस साल अभी तक हाफ सेंचुरी ज़रूर नहीं बनाई है इन्होंने, बट क्लोज टू 250 रन बना लिए हैं। एंड एवरेज है इनका 27 से ऊपर का। ऑलराउंडर में नेक्स्ट पिक जो हम लेके जाएंगे वो होगी बांग्लादेश की लेग ब्रेक बॉलर शोना अख्तर। बात करें जो इन्होंने अपने पिछले 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं साउथ अफ्रीका में, उसमें इन्होंने 54 रन बनाए हैं, 2 विकेट्स भी निकाली हैं। एंड तीनों ही T20 वर्ल्ड कप में आए थे इस साल। इसके अलावा एक हैंडी ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन भी किया है इन्होंने पिछले 4 T20s में। 4 इनिंग्स में 46 रन बनाए हैं एंड 4 विकेट्स भी निकाली हैं। डिस्पाइट बीइंग इन हर फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, काफ़ी डिसेंट रहा है इनको कंडीशंस का आइडिया भी। एंड अलॉन्गसाइड प्लेइंग इन द T20 वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका, इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी काफ़ी एक्सेल किया था अर्लियर दिस ईयर, जहां 5 इनिंग्स में 153 रन बनाए थे 51 की एवरेज से। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारी पहली पिक रहेगी साउथ अफ्रीका की राइट आर्म मीडियम पेसर मासाबाता क्लास। पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 2 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। एंड पिछली 2 आउटिंग्स की बात करें तो 4 विकेट्स ही निकाल चुकी हैं। एंड दोनों आउटिंग्स अगेन इसी वेन्यू पर आई थी। साउथ अफ्रीका के लिए गो टू बॉलर रहती हैं ये डेथ ओवर्स में। एंड 10 विकेट्स निकाल चुकी हैं पिछले 10 आउटिंग्स में इस साल। तो मासाबाता क्लास एक काफ़ी अच्छी पिक बन जाएंगी आपकी बॉलिंग सेक्शन में। दूसरी पिक जो रहेगी वो रहेगी एन लाबा, जो कि है साउथ अफ्रीका की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। इस गेम में जितने भी आपको प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे उसमें से इस साल सबसे ज़्यादा विकेट्स एन लाबा ने निकाली हैं। 16 विकेट्स इस साल निकाल चुकी हैं। एंड एक ही हेड टू हेड आउटिंग हुई है इनकी अभी तक जिसमें उन्होंने अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले थे, 1 विकेट भी निकाली थी। एंड बात करें अक्टूबर में जो इस वेन्यू पे दोनों मैचेस हुए हैं, दोनों में ये अनफॉर्चुनेटली विकेटलेस गई थी। दूसरी जो हम बॉलर लेके जाएंगे वो कि तुमी सुकुकू ने, जो कि है साउथ अफ्रीका की राइट आर्म मीडियम पेसर।
इन्होंने T20 सीरीज़ खेली थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जहाँ पे रिप्रेजेंट किया था साउथ अफ्रीका इमर्जिंग साइड को लास्ट मंथ। उसमें 5 विकेट्स निकाली थी 6.2 की एवरेज से केवल 2 गेम्स में। एंड बात करें पिछले 3 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे तो 2 विकेट्स उसमें भी निकाल चुकी हैं। एंड पिछले टोटल 9 T20 इंटरनेशनल्स में 15 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। नेक्स्ट हम लेकर जाएंगे यहाँ पे बांग्लादेश की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर नहीदा अख्तर को। 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं अपने पिछले 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में। एंड पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो उसमें 3 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। बट एक चिंता की बात यह है कि साउथ अफ्रीका में अभी तक 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेली हैं, जिसमें से 5 में ये विकेटलेस गई हैं। बट अगेन नहीदा अख्तर को हम बैक करेंगे अपनी बेस टीम में फॉर दिस गेम। यहाँ आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका के 2 बैटर्स जो कि स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पे इस साल। तो अनिका बॉश 6 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है, एवरेज है केवल 2 का। और लारा गुडॉल भी 1 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हो चुकी है। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम नहीदा अख्तर के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में हम जाएंगे टैस्मिन ब्रिट्स और अनिका बॉश के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में सुनील लूज और शोरना अख्तर को लेके जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में मासाबाता क्लास एंड लाबा तुमिसु खकुने और हम नहीदा अख्तर चारों बॉलर्स को लेकर जाएंगे यहाँ पे। तो सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले ये बेस टीम जो हमने बनाई है वो हमने बनाई है फैंटेसी अखाड़ा पर, जो कि हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स। एंड जैसे हम आपको बताते आए हैं कि लोएस्ट कमीशन मिलेगा आपको फैंटेसी अखाड़ा पर। एंड मेगाज बहुत बड़े होते हैं यहाँ, इनफैक्ट टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स में से आते हैं। अगर मैं कमीशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे एंट्री फ़ी देख सकते हो कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स ऑन फैंटेसी अखाड़ा। तो अगर आप हेड टू हेड में देखोगे तो 1000 विनिंग्स में आपकी एंट्री फ़ी है केवल 525 रुपीज़, 3000 में है 1584 रुपीज़ एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली फॉर 3 to 4 मेंबर लीग्स में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस है आपकी अदर ऐप्स पे कंपेयर टू एंट्री फ़ी ऑन फैंटेसी अखाड़ा। तो आपको क्यों कहीं और खेलना है और ज़्यादा कमीशन देना है जब आपको लोएस्ट कमीशन मिलेगा ऑन अखाड़ा। आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा इसका पिन कमेंट में भी। एंड आप ऐप स्टोर पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हम आपको दे रहे हैं हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट, जो कि आप यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और काफ़ी एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिल सकते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी टीम सिनेरियो वाइज। तो अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम नहीदा अख्तर के साथ ही जाएंगे। बैटिंग में जो थर्ड बैटर हम लेके जाएंगे अपार्ट फ्रॉम टैस्मिन ब्रिट्स एंड अनिका बॉश, हम यहाँ पे लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका की दूसरी ओपनर एनेरी डर्कसन को। मोस्टली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओपन करते हुए दिखेंगी लॉरा वुलवार्ड के एब्सेंस में। लीडिंग रन गेटर थी अभी जो T20 सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका इमर्जिंग वर्सेस जिम्बाब्वे में लास्ट मंथ, जहाँ पे 166 रन बनाकर आ रही हैं 33 की एवरेज से। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे 2 ही ऑलराउंडर्स को लेके जाएंगे जो हमारी बेस टीम में थे, शोरना अख्तर को और सुनील लूज को। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे एक 5th बॉलर को भी लेके जाएंगे। हम यहाँ पे ज़्यादा अपने बॉलर्स को लोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया पेस फ्रेंडली कंडीशंस भी हैं ये। तो हम यहाँ पे जो 5th बॉलर लेके जाएंगे अपार्ट फ्रॉम द 4 बॉलर्स जो कि बेस टीम में है, वो होंगी बांग्लादेश की राइट आर्म मीडियम पेसर मरूफा अख्तर। वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अच्छा खेलना चाहिए इन्हें, एटलीस्ट 2 ओवर्स अपने पावर प्ले में भी डालते हुए दिखनी चाहिए ये। एंड अगर पिछले T20 सीरीज़ की बात करें जो कि इन्होंने खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने 3 मैचेस में तो 2 विकेट्स निकाली थी। एक T20 मैच इंडिया के अगेंस्ट भी खेल के आ रही है जहाँ पे उन्होंने 1 विकेट निकाली थी। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम 7:4 कॉम्बिनेशन में अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो। विकेट कीपिंग सेक्शन में निगर सुल्ताना, बैटिंग सेक्शन में हम तीनों साउथ अफ्रीका के बैटर्स को लेकर जाएंगे, टैस्मिन ब्रिट्स, अनिका बॉश और एनेरी डर्कसन। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो सुनील लूज और शोरना अख्तर। एंड बॉलिंग सेक्शन में मासाबाता क्लास एंड लाबा तुमिसु खकुने, नहीदा अख्तर और मरूफा अख्तर। 10:1 फॉर्मेशन की बात करें तो हम सेम टीम के साथ ही जाएंगे 10:1 फॉर्मेट में भी। अब अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन में निगर सुल्ताना के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद टैस्मिन ब्रिट्स और अनिका बॉश हम यहाँ पे लेके जाएंगे बांग्लादेश की नंबर 3 पे आने वाली शोभना मुस्तरी को। पिछले हेड टू हेड आउटिंग्स में 27 रन बनाकर आ रही है, एक अच्छा नॉक खेला था इन्होंने। एंड पिछले 4 आउटिंग्स की साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में बात करूं तो 2 में इन्होंने 25 से ऊपर रन बनाए हैं। एंड शी इज़ वन ऑफ द ओनली 2 बांग्लादेश बैटर्स जिन्होंने 200 से ऊपर रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल्स में इस साल। अब बात करूं मैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पे अलॉन्ग विद शोरना अख्तर और सुनील लूज हम यहाँ पे एक 3rd ऑलराउंडर को लेके जाएंगे जो होगी साउथ अफ्रीका की एलिज मारी मार्क्स। शी इज़ ऑल सेट टू मेक हर T20 इंटरनेशनल डेब्यू, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के 2 रेगुलर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं मारिजान कैप और नडीन डी क्लर्क, दोनों नहीं खेलते हुए दिखेंगे आपको। यूजुअली नई बॉल से ऑपरेट करती हैं ये एंड अपनी पावर हिटिंग के लिए भी जानी जाती हैं विद द बैट लोअर डाउन दी ऑर्डर, एक अच्छा ऑलराउंड कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं। सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी साउथ अफ्रीका इमर्जिंग वर्सेस जिम्बाब्वे में, जहाँ पे इन्होंने 6 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाली थी, एवरेज था केवल 12 का। तो एक अच्छी ऑलराउंडर पिक साबित हो सकती है व्हेन साउथ अफ्रीका इज बॉलिंग फर्स्ट।
बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे बेस टीम वाले 4 बॉलर्स ही लेकर जाएंगे, जो कि हो गए हमारे एन लाबा, मासाबाता क्लास, तुमी सुकुकुने और नहिदा अख्तर। तो ये बनेगी हमारी टीम। अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में निगर सुल्ताना, बैटिंग में टास्मिन ब्रिट्स, अनिका बॉश, शोभना मोस्तरी, ऑलराउंडर सेक्शन में सूर्यलू, शोरना अख्तर, एलिस मारी मार्क्स, और बॉलिंग सेक्शन में होगी मासाबाता क्लास, एन लाबा, टूमी सुकुकुने और नहिदा अख्तर। 10:1 फॉर्मेट की बात करें अगेन तो कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे अपने 10:1 फॉर्मेट में भी, हम यही टीम लेकर जाएंगे दोनों फॉर्मेट्स में, अगर बॉलिंग पहले कर रही है साउथ अफ्रीका तो भी। अब यहाँ पे मैं सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करूँ तो हम दोनों साउथ अफ्रीका की पहली बैटर टास्मिन ब्रिट्स के साथ जाएंगे और दूसरी बॉलर तुमी सुकुकुने के साथ जाएंगे। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की अगर मैं बात करूँ तो वी विल गो विद साउथ अफ्रीका की मासाबाता क्लास एंड दूसरी होगी बांग्लादेश की निगर सुल्ताना। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इस गेम का फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको टॉस और लाइनअप आने के बाद मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट की ऐप पर दोनों फॉर्मेट्स में। आप चेकआउट करना मत भूलिएगा एंड ऐप डाउनलोड नहीं करिए तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।